हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करते हैं आपके नए टॉपिक सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप अर्थात विलयन एवं उसके प्रकार। तो विलयन एवं उसके प्रकार पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलयन की। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ जिनका समांगी मिश्रण होता है उनको हम विलयन कहते हैं। तो इस समांगी मिश्रण जो होता है इसके प्रत्येक भाग के गुण जो हैं वो समान होते हैं तथा प्रत्येक भाग विलयन में उपस्थित अवयवों के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। विलयन जो है वो मुख्यतः एक मिश्रण होता है, अतः इसका संघटन जो है वो निश्चित नहीं होता है। तो विलयन का संघटन जो है इसमें उपस्थित अवयवों की मात्रा पर निर्भर करता है। विलयन में सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक तथा जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलेय अर्थात सॉल्यूट कहते हैं। विलयन जो है वो ठोस, द्रव तथा गैस किसी भी भौतिक अवस्था में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नमक को जल में घोलने पर द्रव विलयन प्राप्त होता है। यहाँ पर नमक विलेय है तथा जल जो है वो विलायक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके प्रकार की विलयन के। तो पहला है तनु विलयन और दूसरा है सांद्र विलयन। जब हम किसी विलयन में विलेय बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है तो इस प्रकार के विलयन को तनु विलयन कहते हैं तथा जब हम विलेय अधिक मात्रा में उपस्थित रखते हैं और तो इसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो इस तरीके से दो प्रकार के विलयन हैं, तनु और सांद्र। इसके अलावा हम बात करते हैं संतृप्त विलयन की, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में धीरे धीरे कोई विलेय घोला जाता है तो पहले विलेय धीरे धीरे घुलता जाता है और अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब विलेय घुलना बंद हो जाता है तथा विलेय जो है वो विलयन के नीचे पेंदी में बैठने लगता है। तो इस प्रकार जो प्राप्त विलयन होता है वो संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन में निश्चित ताप पर ठोस एवं उसके विलयन के मध्य एक साम्य इक्विलिब्रियम स्टेज रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब निश्चित ताप पर हम चीनी को जल की निश्चित मात्रा में घोलते हैं तो संतृप्त विलयन बनाया जाता है। तो ठोस चीनी जो है वो उसके जलीय विलयन के मध्य निम्न साम्य रहता है। इसके अलावा दूसरा है हमारा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन की जब हम बात करते हैं तो ऐसा विलयन जब किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलेय की विलेयता से कम होती है तो इस प्रकार का विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। अर्थात असंतृप्त विलयन को संतृप्त बनाने के लिए उसमें और अधिक विलेय को घोलने की आवश्यकता होती है। तीसरा है हमारा अति संतृप्त विलयन अर्थात सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस ताप पर विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक घुली होती है तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन अर्थात सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इस प्रकार के विलयन जो हैं वो अस्थायी होते हैं। इन्हें तेजी से हिलाने पर ठोस विलेय पृथक होने लगता है तथा संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की अर्थात विलेयता की। विलेयता जो है ये किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय की जो मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक होती है वह मात्रा उस निश्चित ताप पर विलेय की विलेयता कहलाती है। अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जैसे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी। तो उस पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो कारक है वो है टेम्परेचर अर्थात ताप का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि कुछ पदार्थ होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल नमक, ग्लूकोज या पोटेशियम नाइट्रेट, तो इनका विलयन बनाने में ऊष्मा का अवशोषण होता है
और जबकि कुछ पदार्थ हैं जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट आदि का विलयन बनाने में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऐसे पदार्थों की विलेयता जिनका विलयन बनाने में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ताप में वृद्धि करने पर अधिक होती है, तथा उन पदार्थों की विलेयता जिनका विलयन बनाने में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उनके में ताप में वृद्धि करने पर विलेयता कम हो जाती है, तथा गैसों की विलेयता ताप में वृद्धि करने पर कम हो जाती है। दूसरा जो है फैक्टर वो है विलेय एवं विलायक की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलायक जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला ध्रुवी विलायक, दूसरा है अध्रुवी विलायक। ध्रुवी अथवा आयनिक पदार्थ ध्रुवी विलायकों में घुलते हैं तथा अध्रुवी नॉन पोलर पदार्थ अध्रुवी अथवा क्षीण ध्रुवी विलायकों में घुलते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी विलायक में वह पदार्थ घुलता है जिसकी प्रकृति विलायक की प्रकृति के समान होती है। तीसरा जो फैक्टर है वो है सम आयन प्रभाव अर्थात कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें अल्प विलेय पदार्थों की विलेयता सम आयन की उपस्थिति में कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड की जल में विलेयता सोडियम क्लोराइड के विलयन अथवा HCl हाइड्रोक्लोरिक के विलयन की तुलना में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड अथवा हाइड्रोक्लोरिक के विलयन में उपस्थित क्लोरीन आयन सम आयन प्रभाव के कारण सिल्वर क्लोराइड की विलेयता को कम कर देते हैं। तो इस तरीके से विलयन के प्रकार एवं विलेयता पर हमने चर्चा की।